Hi guys, welcome back to the channel. So last class we have started with the histology or histopathology part of basal cell carcinoma. We have seen that nest of basaloid cells are seen in the dermis. Then we have seen the palisading appearance. We have seen the resemblance of ameloblastoma, but डिफ्रेंसिएशन कहाँ जाता है, बीसीसी इंडिविजुअल सेल नेक्रोसिस और माइटोसिस शो करता है. और फिर वी हैव सीन द पैलिसेडिंग अपीयरेंस एंड राउंड टू ओवल न्यूक्लियाई विथ स्कैन cytoplasm. Then we were dealing with N2 main protein. We have seen cholineases and proteases enzymes for which are responsible for the expansion of the lesion. Then we were seeing the different histologic variation, and we have stopped there. So we'll be continuing with the histologic variants. Okay, let's start. So we have seen about the differentiation to skin appendages, then clear cell due to presence of glycogen, then recapitulate the outer root sheet of hair follicle, and then we have seen squamoid changes and keratin cysts are also seen, an expression of differentiation towards hair follicle, and जब वो एक्सटेंसिव हो जाते हैं तो उनको केराटिनाइजिंग बीसीसी कहते हैं. इतना हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे. ओके, नाउ अब तीसरा हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट है एडेनॉइड बीसीसी. इट सजेस्ट अ ग्लैंडुलर पैटर्न एंड स्मॉल सिस्टिक स्पेसेस सराउंडेड बाय स्मॉल बेसिलॉइड सेल्स. ओके, तो ये ग्लैंडुलर पैटर्न जो सजेस्ट करता है उसको एडेनॉइड बीसीसी कहते हैं या एडेनॉइड बेसल सेल कार्सिनोमा. ओके, एक होता है पिगमेंटेड बीसीसी. डिफर्स हिस्टोलॉजिकली ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस पिगमेंट लेडन मेलानोसाइट्स एंड मेलानोफेजेस. ओके, तो नॉर्मल बीसीसी और पिगमेंटेड बीसीसी में हम हिस्टोलॉजिकली डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं, क्योंकि इन दिस वी सी न्यूमरस पिगमेंट लेडन मेलानोसाइट्स एंड मेलानोफेजेस इन पिगमेंटेड बीसीसी. नाउ द सुपरफिशियल टाइप, ये सुपरफिशियल स्क्लेरोजिंग हम लोग पढ़े थे इन द क्लिनिकल वेरिएंट्स ऑफ बीसीसी. तो जो सुपरफिशियल टाइप है वो मेनली ट्रंक पे दिखते हैं, एंड जो स्क्लेरोजिंग टाइप है वो फेस पे दिखते हैं. ट्रंक इज द लोअर पार्ट. ओके, लोअर एज इन फेस से नीचे. तो सुपरफिशियल टाइप predominantly occur on the trunk part and the sclerosing type predominantly occur on the face part. Now the basal cell with the basal cell nevus syndrome are usually well differentiated ट्यूमर्स. तो बेसल सेल कार्सिनोमा जो कि बेसल सेल नीवस सिंड्रोम से एसोसिएटेड होते हैं, ये सिंड्रोम अमीलोब्लास्टोमा से भी एसोसिएटेड होता है, ओकेसी से भी एसोसिएटेड होता है. ओके, तो दीज आर द वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स. ओके, जब ये इससे एसोसिएट होते हैं देन दे आर वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर्स. नाउ the base of the keratin pits in this lesion demonstrate basaloid hyperplasia and sometimes even small basal cell carcinoma. और इसमें हमको क्या दिखेगा, केराटिन पिट्स, और केराटिन पिट्स के बेस में क्या दिखेंगे, बेसेलॉइड हाइपरप्लेजिया, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है स्मॉल बेसल सेल कार्सिनोमा को. ओके, दैट्स ऑल अबाउट द हिस्टोपैथ पार्ट. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट. An incisional biopsy from within the confines of the lesion is recommended. ये generally हम लोग करते हैं for the diagnosis purpose. Okay, now if the lesion is less than 2 centimeter and it is not around the eyes or ears, it may be treated with electrodesiccation and curettage, excision, cryosurgery or Mohs myographic surgery. Okay, I'll be dealing all this in detail. Okay, सो जस्ट रिमेंबर कि ये नाम होते हैं कि अगर 2 सेंटीमीटर लीजन से लेस हैं तो वी जनरली गो फॉर इलेक्ट्रोडेसिकेशन एंड क्यूरेटास, और बाकी के लिए हम लोग एक्सीजन, क्रायोसर्जरी और मोज मायोग्राफिक सर्जरी करते हैं. ओके, नाउ सम ऑफ द प्रिंसिपल दैट मस्ट बी कंसिडर्ड. ओके, ड्यूरिंग क्रायोसर्जरी इट इज़ लिमिटेड बाय द डेप्थ ऑफ फ्रीजिंग अचीवेबल. मतलब जितना फ्रीजिंग का डेप्थ होगा, जितना अचीव कर सकते, इट इज़ लिमिटेड बाय दैट. ओके, और अगर ये नहीं होता है तो हम लोग एक स्पेशल
स्पेशलाइज्ड थर्मोकपल्स यूज़ करते हैं. इट इज़ लिमिटेड टू सुपरफिशियल बेसल सेल कार्सिनोमा विथ लेस देन 3 mm ऑफ इन्वेजन. ओके, नाउ electrodesiccation and cautery. We'll be dealing this in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.